बाजार में जिस तरीके की शुभ होना चाहिए वो तो कम दिख रहा है, या यहाँ से जो जिस तरीके का आज अगर संभला इसको कह दें, क्योंकि 18,000 का एक जो सेंटिमेंटल नंबर है जिसका कि कोई भले ही टेक्निकल कोई वो ना हो, लेकिन एक राउंड फिगर जो 18,000 का नंबर है उसको तो कहीं ना कहीं उसी के आसपास ही काम कर रहा है। कैसे देख रहे हैं सर? बहुत छोटी सी रेंज आज की है लेकिन ओवरऑल 18 के ऊपर। देखिए, हमें लग रहा है कि मार्केट में एक मेजर चेंज ऑफ डायनामिक्स हो चुका है पिछले 15 या 20 दिनों में। इनफैक्ट हमें यही लग रहा था पहले कि मार्केट अच्छे से ऊपर जाएगा, आपको 19,500 के ऊपर के लेवल दिखाई देंगे। लेकिन जिस हिसाब से करेंसी में रिवर्सल आया है, स्पेशली जैपनीज येन, आपके यूरो आईएनआर और जीबीपी आईएनआर, हमें लग रहा है कि भारतीय मार्केट के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी आ चुकी है। आपके शो में कुछ मैं चार्ट्स भी दिखाऊंगा जो इंडिकेट कर रहे हैं कि भारतीय बाजार में अभी 15 से 20% का फॉल कभी भी आ सकता है। एंड अब तक जो इंडियन मार्केट स्टेबल थे, क्योंकि डाउ जोन्स इंडेक्स काफ़ी स्टेबल था, हम देखेंगे कि आगे जाके उसमें भी काफ़ी डिक्लाइन आ सकती है और उसको इम्पैक्ट देख के ही हम अपने इंडियन मार्केट्स को गिरते हुए देखेंगे। तो हमें यही लग रहा है कि अभी जो लो वोलेटिलिटी फेज था कि 2-3% के नीचे मार्केट कभी गिरते नहीं थे, अभी मार्केट में एक नया दौर की शुरुआत होगी जहाँ पे हम मार्केट को 10% से ज़्यादा गिरते हुए देखेंगे। ठीक है, तो 10% से ज़्यादा गिरते हुए देख सकते हैं मार्केट के अंदर में, चेंज ऑफ डायनेमिक्स अलग अलग तरीके से और उसके कुछ एक चीज़ें। ठीक है अमित सर, बस मेरा थोड़ा सा समय दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ उसको वापस से, क्योंकि आपका टाइम शेड्यूल थोड़ा आगे का था तो उसके हिसाब से मेरे पास थोड़ी देर में वो विजुअल्स आने थे और अभी तक वो आए नहीं हैं। जैसे ही आते हैं तो मैं उसको स्क्रीन पर लेता हूँ। तब तक अगर हम इन जनरल समझने की कोशिश करें सर, तो ये क्या चीज़ें, टेक्निकल्स पे भी आता हूँ और जो चार्ट्स आपने दिए हैं जो कि मैं स्क्रीन पर भी शो करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर ये समझने की कोशिश करूँ कि क्यों लग रहा है ऐसा इतना बड़ा, अब क्योंकि ये बड़ा कमेंट है, बड़ा आपका व्यू है जो आप कह रहे हैं। देखिए, पहला तो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था जिस पे अपनी इंडियन मार्केट्स की स्ट्रेंथ बनी हुई थी वो है इंडिया की करेंसी। जिस हिसाब से यूएसडी आईएनआर 82.5 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें लग रहा है कि अगर अगली जो रैली होगी आपको इमीडिएट 85 के लेवल्स इसमें दिखाई देंगे, जो कि जनवरी एंड के पहले आ सकती है। एंड अराउंड मार्च के पहले हमें लग रहा है कि यूएसडी आईएनआर आपको 89 के लेवल्स दिखाई देगा। उसका सीधा परिणाम होगा कि इंडिया में से और भी एफआईएस के आउटफ्लोज होंगे, उसकी वजह से बाजार गिरेगा। दूसरा एंगल हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हम इंडियन मार्केट्स को कन्वर्ट करें चाइनीज युआन में या जापानीज येन में या यूएसडी में, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो लो वोलेटिलिटी फेज था, जैसे राइजिंग वेज हम बोलते हैं, जब भी राइजिंग वेज का सेटअप कंप्लीट होता है मार्केट में जनरली 15 या 20% का फॉल आता है। सिमिलर राइजिंग वेज सेटअप हमने फेब्रुवरी 2020 में देखा था एंड उसके बाद हमने कोविड का न्यूज़ आया था। तो हमें यही लग रहा है कि इंडियन मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी आ सकती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स इन चाइनीज युआन टर्म्स, इसको हम टेक्निकल्स में देखें तो अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स को CNY INR, जो कि चाइनीज करेंसी का डिनोमिनेशन है, उसको डिवाइड करें और साइमल्टेनियसली अगर हम BSE फाइनेंशियल इंडेक्स उसको हम CNY INR से डिवाइड करें, तो हमें एक क्लियरली चार्ट इंडिकेट करता है कि बहुत सारे चाइनीज इन्वेस्टर शायद इंडियन स्टॉक्स को डंप करने वाले हैं। इसी कारण हमें लग रहा है कि इंडियन मार्केट्स में बड़ी वोलेटिलिटी जो हमने पिछले 2 साल में नहीं देखी वो हम देख सकेंगे। जी, तो ये बड़ी वॉलिटिलिटी जो हमने इतने समय में नहीं देखी है, वो कह रहे हैं अमित सर की देखने को मिल सकती है। और एक एक करके सर मैं 1 मिनट में कॉल लगेगा उसको, आपके सारे चार्ट्स को कहाँ से शुरू करें सर? बीएससी का एक मेरे को पहला चार्ट दिख रहा था आपका। पहला चार्ट कौन सा है सर? आप बोल रहे हो, आप दिखा दो, मैं आपके सामने ये बता दूंगा जो भी है वो। जी जी, मैं 1 मिनट शुरू करता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी, अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इंडियन मार्केट्स ने ग्लोबल मार्केट्स को काफ़ी मार्जिन के साथ आउट परफॉर्म किया है। अगर आप देखोगे तो मिनिमम मार्जिन अराउंड 15 से 20% का था। लेकिन अगर इस दौर में देखें, हमें लग रहा है कि वो रिवर्ट बैक टू मीन हो जाएगा। जो आउट परफॉर्मेंस था वो निकल के हम लोग ग्लोबल मार्केट्स के इनलाइन आ जाएंगे। ये जो पहला चार्ट हम देख रहे हैं, इसको S&P डॉलेक्स 200 इंडेक्स है, ये BSE में ट्रेडेड वाला इंडेक्स है। FI काफ़ी इसको अच्छे से फॉलो करते हैं। बेसिकली आपका जो BSE 200 इंडेक्स है, जब आपको USD में कन्वर्ट करते हो तो आपको ये BSE डॉलेक्स 200 इंडेक्स आता है। ये अगर आप चार्ट गौर से देखोगे तो इसमें एक आपको क्लियरली ट्रायंगल ब्रेकडाउन दिख रहा है, जो कि संकेत दे रहा है कि
इसका जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है अराउंड 20% का आ रहा है। तो इसका मतलब क्योंकि ब्रेकडाउन हो चुका है एक्टिवेट एक फेल्ड ब्रेकआउट के बाद, हमें लग रहा है इसका मिनिमम टारगेट 20% है। तो हम आगे जाके BSE 200 जो कि ब्रॉडर मार्केट्स है वो गिरते हुए देखेंगे, एंड इसी कारण हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि काफी मिड कैप स्मॉल कैप्स में ऑलरेडी पिटाई हो चुकी है। जी, तो ये है S&P डॉलेक्स और उसके अलावा हाँ, जो हम बात कर रहे थे ईयर टू डेट, अगर हम यूएस मार्केट की भी बात करें तो जो नैस्डैक कंपोजिट है अराउंड 35% डाउन है ईयर ऑन ईयर, जबकि डाउ जोन्स सिर्फ अराउंड 8% डाउन है। कंपेयर टू अगर हम इंडिया की बात करें तो हम शायद 6 to 7% हम अभी भी निफ्टी पॉजिटिव है, जबकि बैंक निफ्टी 20% पॉजिटिव है। तो हमें लग रहा है कि ये जो डाइवर्जेंट है वो खत्म हो जाएगा, एंड इसके बाद एक बड़ी डिक्लाइन आ सकती है। ये जो चार्ट हम देख रहे हैं जिसको मैंने BSE फाइनेंशियल्स को कन्वर्ट किया है CNY, जो कि चाइनीज युआन की करेंसी है, चाइनीज की करेंसी है, उसमें क्लियरली आप देख रहे हो कि 9 दिसंबर को ये पूरे सेटअप में मेजर ब्रेकडाउन हो चुका है, एंड इसी कारण हमें लग रहा है जो BSE फाइनेंशियल इंडेक्स भी है वो भी अराउंड 18% के लिए रेडी है। ये एक जनरली राइजिंग वेज के बाद ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट में एक साइडवेज मूवमेंट की अटेम्प्ट होती है, एंड उसके बाद हम फॉलो अप सेलिंग देखते हैं। तो अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप में इस लेवल से गिरावट आते हुए देखेंगे तो आप क्लियरली समझो कि इसका जो मिनिमम टारगेट है वो 18 से 20% नीचे दिखाई देता है। हम्म, ठीक है। तो ये एक और वो वाली चीज़ जो कि सर चिंता करनी चाहिए, डरना चाहिए या सावधानी बरतनी चाहिए, करना क्या चाहिए एग्जैक्टली क्या तरीका होगा? देखिए, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो मेरी सलाह होगी कि आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाएं, ओपन करें, क्योंकि मार्केट में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि मेजर इंडियन मार्केट्स में फॉल आए। इसका एडवांटेज ये है कि मार्केट में जो भी अनवाइंडिंग आप देखोगे वो जब निफ्टी 17,000 के नीचे जाएगा तभी सब कॉशन हो जाएंगे, तब बेचना चालू करेंगे। लेकिन हमें लग रहा है कि ये सही वक्त है आप शॉर्ट पोजीशंस ओपन करें। अगर आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है 18,600 जो कि प्रीवियस ऑल टाइम था, उसका आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें क्लोजिंग बेसिस पे और अपना शॉर्ट ओपन रखें। ये जो चार्ट हम देख रहे हैं वो है MSCI इंडिया नेट USD। जैसे हमने पहले ही बताया कि FIIs जो इंडेक्स को वाइडली ट्रैक करते हैं वो MSCI इंडिया है। अगर उसका भी चार्ट देखें नेट नेट USD टर्म्स में, उसमें भी आप क्लियरली देख रहे हैं कि काफी एक साल के ऑसिलेशन के बाद इसमें ट्रायंगल ब्रेकडाउन का एक एक्टिवेशन हुआ है। इनफैक्ट एक अटेम्प्ट हुआ था ब्रेकआउट का, लेकिन वो भी फेल हो चुका है, एंड इसी कारण इसका भी अगर हम एम्पलीट्यूड लेते हैं, एम्पलीट्यूड उसे बोलते हैं जब आप ट्रायंगल का जो ट्रेडिंग रेंज हो, जब आप उसको नीचे रेप्लिकेट करते हो उसको एक बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसका भी आप मिनिमम एम्पलीट्यूड देखोगे तो आपको 20% का डाउन साइड टारगेट आ रहा है, इसी कारण हमें लग रहा है क्योंकि ये MSCI इंडिया नेट USD टर्म्स में है, आपको जो USDNR की वैल्यू है मिनिमम आपको 85 प्लस जाते हुए इसमें दिखाई देगी। तो ये एक और वो स्टॉक यहाँ पे है नज़र, और ठीक है, मतलब एक और चार्ट जिसके चलते वो वाली चीज़ जो व्यू सर दे रहे हैं। सर ये स्क्रीन पे अब क्या आ रहा है, इंडिया विक्स इन डबल बॉटम टारगेट्स। या देखिए, हमने जो केवेट मेंटेन किया था आपके चैनल पे भी, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट 19,800 19,900 जाएगा, हमने एक बात बोली थी कि अगर वो ऐसा होना है तो बहुत जरूरी है कि आपका इंडिया विक्स 9% के लेवल पे आए। इसका मतलब था कि 18,500 के लेवल पे बहुत बड़ी पुट राइटिंग होती, एंड फिर आपको मार्केट को कुशन मिलता कि आपको 19,500 800 के लेवल पे जाए। लेकिन इसका हम देख रहे हैं जैसे ही मार्केट 18,900 के पास गया, हमने देखा कि इंडिया विक्स ने एक रिवर्सल ले लिया था 11.5 के लेवल से, एंड जिसको हम टिपिकल बोलते हैं डबल बॉटम रिवर्सल। और यहाँ से क्योंकि इंडिया विक्स नीचे नहीं जा रहा है तो हाई पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से इंडिया विक्स 33 तक जाए। 33 अगर हम इंडिया विक्स का वैल्यू निकालते हैं तो उसका साइमल्टेनियस निफ्टी की वैल्यू अराउंड 15,000 के नीचे आती है। तो हमें लग रहा है कि बहुत डरने की जरूरत है। अगर आपको मार्केट में लॉन्ग करना है तो आप इंडिया विक्स का वेट करें। जब इंडिया विक्स 9% के नीचे जाएगा आपको एक क्लियर कंफर्मेशन आएगा कि बाजार ऊपर जाने वाला है, नहीं तो हाई पॉसिबिलिटीज है, जैसे अभी इंडिया विक्स का ट्रेंड है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। जी, तो इंडिया विक्स का जो ट्रेंड है वो भी कहीं ना कहीं इस पे एक एडेड कह रहे हैं सर कि व्यू दे रहा है कि थोड़ा सा डाउनफॉल और चिंता की विषय। सर एक और ये चार्ट है जो कि है डाउ जोन्स इन JPY टर्म्स।
देखिए, हम अगर डाउ जोन्स का ऐसे चार्ट देखेंगे तो कोई बोलेगा अभी तो यार यूएस मार्केट्स में रिकवरी चल रही है, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम गौर से देखें डाउ जोन्स, अगर हम जैपनीज़ येन टर्म्स में देखें तो रिसेंटली उसने एक ऑल टाइम हाई बनाया था। एंड अभी अगर आप देखो कि जो लेवल से डाउ जोन्स ने अभी 2-3 दिन पहले बाउंस हुआ है, एग्ज़ैक्टली तभी हुआ है जब ये जो चार्ट है डाउ जोन्स इन जेपीवाई टर्म्स, जब वो सपोर्ट पे आया था तभी से बाउंस हुआ है। लेकिन अगर हम इसका एंटायर सेटअप देखें, ये पूरा सेटअप काफ़ी बेरिश है, इसको टिपिकल राइजिंग वेज सेटअप बोलते हैं। एंड अगर इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड आप निकालोगे तो 22% नीचे आ रहा है। अब तक इंडियन मार्केट जो क्यूल्स लेते हैं वो यूएस मार्केट से लेते हैं, एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि डाउ जोन्स में अगर 20% की गिरावट आएगी तो इंडियन मार्केट्स, हमें लग रहा है कि वो देख के इसमें इंडियन मार्केट्स में बड़ी गिरावट आने वाली है। तो जो बेसिक ट्रिगर है कल के क्लोजिंग के बाद, हमें लग रहा है डाउ जोन्स सिर्फ ब्रेकडाउन से सिर्फ 1% दूर है। यहाँ से अगर आप 1% लोअर क्लोजिंग डाउ जोन्स में देखोगे तो हमें लग रहा है कि जो मेजर क्रैश एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूएस मार्केट्स में वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जापानीज येन से सर ने देखा है, उसको ट्रैक किया हुआ, और से भी वही सिग्नल आ रहे हैं जो बाकी जगह से आ रहे थे, बाकी चार्ट से। तो इसलिए थोड़ा सा और सावधानी और ध्यान रखने की चीज़। सर निफ्टी 50 इन चाइनीज युआन टर्म्स, अच्छा ठीक है, तो अलग अलग करेंसीज से आपने उसको ट्रैक किया सर। चाइनीज युआन में जिस तरीके का पैटर्न है, ये भी -20% दिखा रहा है। या एग्जैक्टली सर, आप खुद देख सकते हो इसमें भी अराउंड 9 दिसंबर में इसमें ब्रेकडाउन आया है। पूरा सेटअप इसको राइजिंग वेज ही बोलते हैं। जो मार्केट क्रैश हुआ था मार्च 2020 में, इनफैक्ट फेब्रुअरी में बहुत सारे चार्ट्स ऐसे ही पैन आउट हुए थे, and उसके बाद हमने एक बड़ा कोविड की न्यूज आई थी, उसके बाद मार्केट गिरा था। तो हमें यही लग रहा है कि जो बड़े बड़े बैंकर्स है मेजर इवेंट होने के पहले शायद वो पोजीशन करते हैं, इसी कारण हमें ऐसे चार्ट फॉर्मेशन दिखाई देते हैं। हम्म, ठीक है, तो ये सारे वो वाले चार्ट पैटर्न्स हैं जो कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। और सर एक ये आपके स्क्रीन पे आ रहा रेशियो है ऑफ निफ्टी 500 टू CNY INR। ये भी सेम ही चीज, जैसे हमने देखा कि बीएसई बैंकेट्स को, फाइनेंशियल्स को हम देख रहे हैं चाइनीज युआन में, इसी कारण हमने निफ्टी 500 को भी कंपेयर कर दिया है चाइनीज युआन में। वो भी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसमें भी ब्रेकडाउन आ चुका है। वो सेटअप भी बता रहा है कि इंडियन मार्केट्स में मिनिमम 18 से 20% का फॉल कभी भी आ सकता है। हम्म, तो अलग अलग तरीके से एक ही चीज़, एक ही सिग्नल। ये चाइनीज युआन हम डिस्कस कर चुके हैं शायद, नहीं? अ, बिल्कुल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जी, ठीक है। सर नेस्डेक कंपोजिट अप्रोचिंग, ये तो और ज़्यादा टेंशन देखिए, बढ़ाने आप वाला देख चार्ट है। सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, कल की भी अगर क्लोजिंग हम नैस्डैक में देखें, तो ऑलमोस्ट अभी 52 वीक लो से सिर्फ शायद हाफ परसेंट ही दूर है। और वो भी क्लियरली दिख रहा है कि फॉर द ईयर नैस्डैक कंपोजिट 35% नीचे है। एंड क्योंकि ये इंडेक्स अभी 1000 डे मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है, यहाँ से हमें लग रहा है कि मिनिमम 20% फॉल अभी आना ड्यू है। अगर नैस्डैक 8300 लेवल पे आता है तो हमें लग रहा है आराम से निफ्टी आपको 15000 के नीचे के लेवल दिखाई देंगे। एंड जैसे कि ग्लोबली एक चलता है रिवर्ट बैक टू मीन, क्योंकि इंडिया ने बहुत अच्छे मार्जिन के साथ आउट परफॉर्म किया, लेकिन ये जो डाइवर्जेंस है वो हमें नहीं लगता कि 1-1.5 साल के ऊपर सस्टेन हो पाएंगे। इवेंचुअली सारे मार्केट रिवर्ट टू मीन आएंगे, एंड इसी कारण हमें लग रहा है कि इंडिया को सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, तो ये बहुत सारे वो वाले फैक्टर्स जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने ट्रैक करके और पैटर्न्स पे दिखा दिया कि जहाँ से संकेत हैं, वो संकेत थोड़ा सा परेशान करने वाले हो सकते हैं, और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी हमें बनानी चाहिए। तो इस समय सर एज सिंपल एज बॉटम लाइन शॉर्टिंग की स्ट्रैटेजी रहेगी। बिल्कुल, आपको जब तक मार्केट 18500 के नीचे सस्टेन कर रहा है, हमें लग रहा है रिस्क ऑफ अ क्रैश की प्रोबेबिलिटी अराउंड 65% हो चुके हैं। तो आपको 18500 के स्टॉप लॉस से आई थिंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस बनाने हैं। बैंक निफ्टी में मैं सलाह दूंगा कि आप 41,600 का जो लेवल है, जो कि एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, उसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, वहां पे आप 600 पॉइंट के स्टॉप लॉस से वहां पे भी आप शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है व्यू। दोनों जगह शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी और लेवल्स काफ़ी नीचे तक के देखने को मिल सकते हैं, कह रहे हैं अभी जी। तो इसलिए सावधानी और सुरक्षा आपके हाथ में है, बहुत तो उसी हिसाब से काम करें। अमित सर, अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करूं तो इस समय कुछ बन सकती है?
देखिए, हमें लग रहा है कि जो ऑयल एंड गैस पैक है, हमें लग रहा है वो एक अच्छे मार्जिन के साथ आउट परफ़ॉर्म कर सकता है। इनफैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से एमसीएक्स क्रूड में काफ़ी ब्रेकआउट आ चुका है, हमें लग रहा है इवेंचुअली आपके ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी आ सकती है। जो स्टॉक हम रिकमेंड कर रहे हैं इस दौरान वो है ऑयल इंडिया, जहाँ पे हम क्लियरली कप एंड हैंडल फॉर्मेशन देख रहे हैं विद अ पोटेंशियल टारगेट ऑफ 255 टू 260। तो सलाह होगी कि आप इसको एक डिलीवरी बेस पे आप इसमें बाय आउट करें। अगर आपको लीवरेज पोजीशंस ले रहे हैं, आप 190 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। शॉर्ट टर्म टारगेट 255 है, जो कि आराम से 300 के लेवल पे भी एक्सटेंड हो सकता जी। तो ये है ऑल इंडिया के अंदर में एक स्ट्रेटजी जहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर में किस तरीके के टारगेट्स और किस तरीके की स्ट्रेटजी बन सकती है, वो बता दिया है अमित जी ने। ठीक है। अमित सर, बाय एनी चांस और भी कोई स्टॉक या कुछ और लिस्ट में आपके है? नहीं, नहीं, बिल्कुल। जो पॉइंट मुझे बताना था कि कहाँ से गिरावट आ सकती है, क्या फैक्टर्स है, वो हमने ऑलरेडी सब चार्ट्स में डिस्कस कर लिए। ऐसे चार्ट्स 5 या 6 साल में कभी एक ही बार बनते हैं, जहाँ पे पूरे सेटअप एक ही पॉइंट की तरफ दिखाते हैं। हम्म, ठीक है। तो वो हर तरीके से कंफर्मेशन है, हर तरीके से एक उस पे एडेड एक तरीके का व्यू निकल रहा है, तो उसमें सारे सिग्नल्स यही इशारा कर रहे हैं कि लाल निशान में और बड़ा लाल निशान में हम जाने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर जी। अगर आपको सिर्फ़ करेंसी को फ़ॉलो करना है, अगर ये रूपी इसी प्रकार वीक होते गया, तो हम जल्द यूएसडी-एनआर को 85 प्लस देखेंगे एंड वो जो पोटेंशियल टारगेट यूएसडी-एनआर में आ रहा है, अभी हमें लग रहा है 88 प्लस के लेवल आप 2023 के टाइम देखेंगे। ठीक। सर, इसका कोई असर या फ़र्क दूसरे तरीके से कॉन्ट्रेरियन उसमें आईटी सेक्टर पे उसको फ़ायदा मिल सकता है इसका, या वो भी ऑफसेट हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ अदर रीज़न्स जो क्वेश्चन देखिए, है? आईटी में अगर इसका फ़ायदा मिल सकता था, लेकिन अगर हम गौर से देखें, तो आईटी सेक्टर जो क्यूज़ लेता है, वो नैस्डैक कंपोज़िट से लेता है। जिस हिसाब से नैस्डैक ऑलरेडी 52 वीक के पास ट्रेड कर रहा है, हमें नहीं लग रहा है कि आईटी सेक्टर उसे कोई एक डाइवर्जेंट व्यू करके एक आउट परफ़ॉर्म करेगा, डिस्पाइट रूपी वीकनेस। इनफैक्ट हमें लग रहा है कि जो भी गेन्स आईटी सेक्टर में पिछले 2 महीने में आए हैं, हमें लग रहा है वो सारे गेन्स चले जाएँगे, जैसे ही जब नैस्डैक अपने 52 वीक लो के पास पहुँच जाएगा। जी, और वो हुआ भी है पिछले कुछ दिनों के अंदर में, वो बड़ी गिरावट सारे आईटी सेक्टर के अंदर में, इंटरनेशनल मार्केट में नस्डैक की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत सारा हुआ है और बहुत सारे स्टॉक्स आईटी से जुड़े हुए हैं, अमेज़न से लेकर के टेस्ला से लेकर के बहुत सम हमने बड़ी गिरावट देखी है, तो उसका कहीं न कहीं रब ऑफ इफ़ेक्ट भी रहेगा, तो वो जो एडवांटेज आ सकता था जो करेंसी का, वो शायद वो भी नहीं मिलेगा, कह रहे हैं अमित सर, तो इसलिए भी बढ़िया। ठीक है, तो ये थोड़ा चौंकाने वाली और लेकिन बहुत अच्छी और बहुत टाइमली जानकारी है। अभी अभी लोग अनसर्टेनिटी के बीच में हैं अमित सर। अभी मैं जितने एनालिस्ट से बात करता हूँ तो शॉर्ट टर्म में एक होना व्यू एक चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी अनसर्टेन सा व्यू है और बहुत कम एनालिस्ट हैं जो कि आपके जो आप जो जिस तरीके का व्यू दे रहे हैं या जिस तरीके का एनालिसिस दे रहे हैं एग्जैक्टली exactly, या उस पर इतना कन्विक्शन यानी उतने सारे फैक्टर्स को समझ करके कर पा रहे हूँ, तो ये एक बढ़िया एनालिसिस है। ठीक है। अमित सर, अगर आपकी परमिशन हो तो कुछ एक स्टॉक स्पेसिफिक सवाल ले सकता हूँ क्या? आपके पास टेक्निकली चार्ट्स खुले बिल्कुल, होंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। या। जी, ठीक है, क्योंकि आपके व्यू से काफ़ी दर्शक डर भी रहे हैं। प्रियंक जी का आया है कि नो आई एम स्केर्ड, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। टाइमली अगर हम अभी सुरक्षित, क्योंकि ये तो अभी अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम उन लेवल्स में हैं जहाँ पे कुछ डिसीजन ले सकते हैं। थोड़े दिन बाद शायद, अगर जिस तरीके से अमित जी कह रहे हैं, जब आप फंस चुके हों तब ज़्यादा मुश्किल होगा। अभी तो या तो नेक टू ने बॉटम उस पे होंगे, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे होंगे, या कहीं प्रॉफिट में होंगे, या बहुत हल्के लॉस में होंगे। तो अभी तो इजी है डिसीजन लेना, बाद में डिसीजन लेना और मुश्किल हो सकता है। अमित सर? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी ऑलरेडी हमने देखा कि पिछले 10 दिन में जिस हिसाब से मिड कैप स्टॉक्स में पिटाई हुई है, ऑन एन एवरेज सारे स्टॉक 10 से 15% नीचे आ चुके हैं। लोगों को एक उम्मीद है कि भई इतने करेक्शन के बाद एक रिबाउंड आएगा, लेकिन क्या होता है बड़े क्रैश के पहले आपके जो मिड मिड साइज़ स्टॉक्स होते हैं उसमें लिक्विडिटी चली जाती है और उसमें बड़ी गिरावट आती है। तो ये एक संकेत है कि भई मार्केट में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। अभी लार्ज कैप में सेलिंग शायद शुरू होने ही वाली है, उसके पहले मिड कैप में पहले पिटाई होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे संकेत हैं और बहुत अलग-अलग तरीके से संकेत हैं जो कि बता रहे हैं, इशारा जो कर रहे हैं, वो इशारा जो है थोड़ा नीचे की तरफ है, नेगेटिव साइड पे।